औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसके हवाले से। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि सिंप्लीफाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझ लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रहे कि डिग्री हमेशा 2 होगी। अब डिग्री को क्या होती है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है इक्वेशंस में, उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो इन सब में हमें जो है ना वो पावर 2 मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सारी क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो पहला हमारे पास जो मेथड है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इस मेथड के ज़रिए जो ना इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका फर्स्ट नंबर पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहले x² + 5x + 6 = 0। तो यहाँ पे देखें तो हम जो है ना इसको फैक्टराइज करेंगे बाय मिडिल टर्म। तो हम मिडिल टर्म में सिंपली क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² आएगा। अब हम इसको हासिल करेंगे जो यहाँ पे मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करके। तो सिंपली देखेंगे अगर हम 5x को 3 और 2 में ब्रेक करते हैं तो हमें 6x² मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगा, और उसको जब हम प्लस करेंगे तो हमें 5x भी मिल जाएगा। तो अब हम ये जो नंबर्स हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। तो x² और लास्ट टर्म जो है ना वो हम सेम रखेंगे, और मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया 2x + 3x में। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स बन रहे हैं। तो हम फर्स्ट पेयर में से कॉमन अलग लेंगे, और लास्ट पेयर्स में से और सेकंड पेयर में से कॉमन जो ना वो अलग लेंगे। तो x यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे x रिमूव हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा। और उसके बाद देखें तो प्लस जो है ना हम प्लस सेम रखेंगे। 3x + 6 में से हम 3 जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 दोनों पे है। अब उसके बाद देखें तो 3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाकी x बचेगा, और ये 3 6 पे 2 टाइम लगेगा, और तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब उसके बाद देखें तो सिंपली जो हमने कॉमन लिए हैं उन कॉमन को हम कंबाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो 2 ब्रैकेट्स एक जैसी हैं उनमें से हम सिर्फ एक ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हैं। तो x + 2 हमने ले लिया, और उसके बाद x और +3 को हमने कंबाइन कर लिया एक ब्रैकेट में = 0। तो यहाँ पे अब तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के अलग अलग इक्वेट करेंगे। तो x + 2 = 0। तो यहाँ से अगर हम +2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x = -2। और उसके बाद x + 3 = 0 करेंगे तो ये प्लस का 3 है, राइट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, x = -3। तो हमें x की जो वैल्यूज़ हैं वो मिल गई। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -2, -3। तो अब हम इसी सेम तरीके से इसका जो दूसरा नंबर पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पार्ट में हमारे पास क्या है, 6x² - x - 1 = 0। तो यहाँ पे भी हम जो है ना मिडिल टर्म के ज़रिए इसको फैक्टराइज करेंगे। तो मिडिल टर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वो प्रैक्टिस हो तो आपको ईजी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म को बार बार रिपीट भी करते जा रहे हैं और उसको सॉल्व भी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6x² और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -6x² हमें मिलेगा। अब हम -x को ब्रेक करेंगे ताकि मल्टीप्लाई में -6x² मिल जाए, और प्लस करने से हमें -x मिल जाए। तो सिंपली हमने -3x ले लिया और प्लस का 2x ले लिया, -3x + 2x करेंगे तो -x मिल जाएगा। मिडिल टर्म हमें मिल गई। अब उसके बाद लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन हासिल करें। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x²। तो जैसा कि हमारे पास दोनों टर्म्स जो ना वो इन दोनों नंबर्स से मिल रहे हैं, तो हम इन्हीं के ज़रिए ना अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं, और 4 टर्म्स में से 2 पेयर्स हमारे पास मिले हुए हैं। तो फर्स्ट पेयर्स में से हम देखें तो हमें
एक 3 और x दोनों में कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे x स्क्वायर में से ख़त्म हो जाएगा, बाकी x बचेगा और 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम लगेगी और उसके बाद ये जो 3x है वो कंप्लीट बाहर निकल जाएगा। तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 1 और ये माइनस जो है ना वो हमने सेम रखी। अब इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे प्लस हमने सेम रख ली और इन दोनों में से देखें तो कोई भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा। तो जब हमें ऐसी सिचुएशंस मिल जाए कि दोनों नंबर्स में से कोई भी कॉमन हमें नहीं मिले तो वहाँ से हम 1 को कॉमन लेंगे। तो हमने 1 को इसमें से कॉमन ले लिया क्योंकि 1 क्या है, जितने भी नंबर्स हैं उन सब का फैक्टर्स है, तो 1 हम कहीं से भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 को कॉमन ले लिया और हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2x - 1 सेम आ जाएगा। उसके बाद देखें तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास ये एक जैसी ब्रैकेट्स आ रही हैं उनको हम एक ब्रैकेट्स करके इस्तेमाल करेंगे और ये जो हमने कॉमन लिए हैं इन दोनों कॉमन्स को हम कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, तो दोनों ब्रैकेट्स को हम अलग अलग 0 के बराबर लेंगे। तो 2x - 1 = 0। तो ये माइनस का 1 है, राइट हैंड साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। तो 2x = 1। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके 1 से डिवाइड होगा। तो x = 1/2। तो x की वैल्यू हमें 1 मिल गई 1/2। अब हम x की दूसरी वैल्यू को हासिल करें जो हमारे पास दूसरी ब्रैकेट्स है। तो 3x + 1 = 0। अब यहाँ पे देखें तो ये प्लस का 1 है, राइट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। 3x = -1। अब यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके -1 के साथ डिवाइड होगा। x = -1/3। तो सिंस द सॉल्यूशन सेट = 1/2, -1/3। तो अब उसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तो तीसरे पार्ट में हमारे पास देखें तो वही सेम जो हम पहले नंबर जो हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में करके हैं कि पहले हम लास्ट और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मिडिल टर्म को जो है ना वो ब्रेक करेंगे ऐसे नंबर्स में कि हमें मल्टीप्लिकेशन में लास्ट और फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन मिले और प्लस माइनस करने से हमें ये सेम जो मिडिल टर्म में वैल्यू है वो मिल जाए। तो हमने यहाँ पे -5x ले लिया और -6x ले लिया। जब -5x और -6x करेंगे तो -11x आएगा और -5x और -6x को प्लस करेंगे तो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन 30x² मिल जाएगी। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अब इन 4 टर्म्स में से हमारे पास 2 पेयर्स बन रहे हैं। तो हम फर्स्ट पेयर में से पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें x कॉमन मिल रहा है दोनों टर्म्स में, तो हमने x को बाहर निकाल दिया। बाकी यहाँ पे हमारे पास एक पावर x का कम हो जाएगा तो बाकी x बचेगा और यहाँ से x मुकम्मल रिमूव हो जाएगा x के साथ। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा -5। अब उसके बाद देखें तो ये माइनस हमने यहाँ पे सेम रख ली। अब ये 6 जो है ना वो 6 को ख़त्म कर देगा, बाकी यहाँ पे x बचेगा और उसके बाद देखें तो ये माइनस इंटू प्लस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हम इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 6 जो है ना वो 30 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स = 0। अब जो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं इनमें से हम एक ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे और जो हमने कॉमन लिए हैं उन कॉमन को हम कंबाइन करके रखेंगे x - 6। और उसके बाद देखें तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वेटिंग में अलग अलग लेंगे तो हमें x की 2 वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगी। तो x - 5 = 0। ये माइनस का 5 है, राइट हैंड साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। x = 5। अब दूसरी ब्रैकेट को हम इस्तेमाल करें तो x - 6 = 0। ये माइनस का 6 है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। x = 6। द सॉल्यूशन सेट इज़ 5, 6। तो अब इसका फोर्थ नंबर पार्ट्स हम देख लेते हैं। तो फोर्थ नंबर पार्ट्स में हमारे पास सिंपली क्या है कि x² - 2x = 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन मिली हुई है वो हमें 2 टर्म्स में मिली हुई है। तो सिंपली अब हम इसमें से डायरेक्ट जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं। तो हम इन दोनों टर्म्स में देखें x हमारे पास कॉमन है तो x को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक पावर x का ख़त्म हो जाएगा, बाकी x बचेगा और माइनस हमारे पास सेम आ जाएगी। x यहाँ से x के साथ मुकम्मल ख़त्म होगा, बाकी क्या बचेगा 2।
तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक x की और x माइनस 2 दूसरी वैल्यू। तो हम दोनों को जो है ना वो अलग अलग 0 के इक्विटी में लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी और दूसरी वैल्यू हमें x माइनस 2 से मिलेगी। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, माइनस का 2 है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो अब सिंपली हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा 0,2, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ आई हैं 0 और 2। तो अब हम इसका जो 5 नंबर पार्ट्स है उसको देख लेते हैं। तो 5 नंबर पार्ट्स में भी हमारे पास सिंपली जो है ना 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स को हम पहले 4 क्वेश्चंस में सॉल्व करके आए हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो मिडिल टर्म में सॉल्व हो रहे हैं। तो हम इसको भी मिडिल टर्म के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सिंपली जो x की वैल्यूज़ हैं वो मिल जाएगी -3,5। तो अब इसके बाद नंबर 6 में देखें तो नंबर 6 हमारे पास पहले से जो है ना वो 4 टर्म्स में मिला हुआ है। तो अब हम इसमें से डायरेक्ट जो है ना वो पेयर्स में से कॉमन लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पेयर्स में से देखें तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो 4x आ रहा है। तो हमने 4x इसमें से कॉमन ले लिया। अब 4 12 पे लगेगा 3 टाइम और यहाँ से x का एक पावर रिमूव हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और उसके बाद माइनस हमने सेम लिख ली और 432 पे 8 टाइम लगेगा, x जो है ना वो x से रिमूव हो जाएगा, 3x माइनस 8 हमारे पास ये ब्रैकेट्स आ जाएगी। अब इस तरफ आ जाएं तो माइनस जो है ना हमने यहाँ पे सेम लिख ली और 9x प्लस 24 में से हमारे पास देखें तो दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 की टेबल दोनों को लगती है इस वजह से हम 3 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अब 3 9 पे लगेगा 3 टाइम और x इसमें से हम यहाँ पे सेम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 3 को कॉमन लिया है। अब उसके बाद देखें तो ये माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे माइनस आ जाएगा और 3 को 24 से डिवाइड करेंगे 8। तो अब ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आ गई। इन दोनों ब्रैकेट्स में से हम एक ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे और जो हमने कॉमन लिए हैं उन दोनों कॉमन्स को हम कंबाइन करके रखेंगे। याद रहे कि हमारे पास लाजमी यहाँ पे ऐसी ब्रैकेट्स आनी चाहिए जो सेम हो। हमें इस तरीके से कॉमन लेने हैं ताकि हम जो यहाँ पे ब्रैकेट्स निकालें वो हमारे पास कॉमन निकलने के बाद सेम आ जाएं। अब उसके बाद सिंपली हम दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्विटी में अलग अलग करके लेंगे। 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस का 8 है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 8। अब 3 जो है ना वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके 8 से डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 8/3। और अब हम दूसरी ब्रैकेट जो है ना वो इसको लेते हैं तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखें तो ये माइनस का 3 है, राइट हैंड साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3। 4 यहाँ पे x के साथ डिवाइड है, इस तरफ आके 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके 3 से डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 3/4। Thus the solution set is equal to 8/3, 3/4। तो अब 7 नंबर पार्ट्स देख लेंगे। x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज़ मिली हुई हैं और दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो डिफरेंस की फॉर्म में मिली हुई है, मतलब माइनस की फॉर्म में है। तो जिसमें से फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर में गिवन है और सेकंड जो है ना इसको हम स्क्वायर में बना सकते हैं। तो 9 को हम होल स्क्वायर में लेंगे तो 3 का स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में ओपन करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू x माइनस 5 प्लस बी की वैल्यू 3 और उसके बाद ए की वैल्यू x माइनस 5 माइनस बी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करें तो x हमने सेम ले लिया -5 प्लस 3 -2, x हमने यहाँ पे भी सेम रख लिया -5 माइनस 3 -8 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्विटी में अलग अलग करें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे देखें तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 8 है, इस तरफ आके प्लस होगा तो x इज इक्वल टू 8। दस द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2,8। अब उसके बाद इसका जो 8 नंबर पार्ट है वो भी देख लें। तो ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से है। 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये हमारे पास a की वैल्यू है और -16 इज इक्वल टू 0। 16 को जो है ना हम 4 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाएगा। अब a की वैल्यू 3x प्लस 4 और b की वैल्यू जहाँ पे हमने 4 और उसको प्लस में लिया।
अब माइनस में ले लेते हैं तो 3x + 4 a की वैल्यू माइनस यहाँ पे हमने b की वैल्यू 4 जो है ना उसको लिया = 0। अब इनको सिंप्लीफाई करें, +4 + 4 8 हो जाएगा, 3x हमने सेम रखा और +4 - 4 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें 3x मिलेगा। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वेटिंग में अलग अलग करके लेते हैं। 3x + 8 = 0, प्लस का 8 है, राइट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। 3x = -8, 3 यहाँ पे डिवाइड 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके -8 से डिवाइड होगा तो x = -8/3। अब दूसरी जो ब्रैकेट है इसको ले लेते हैं तो 3x = 0, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आके 0 से डिवाइड होगा तो x = 0। 10 सॉल्यूशन सेट इज़ 0, -8/3। इनकी जो है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से भी प्रैक्टिस करें। आपके पास वीडियो में जो है ना वो सॉल्यूशन मौजूद है, पहले इसको आप समझें और उसके बाद फिर इसको ट्राई करें और उसके बाद जो है ना वो आप कोशिश करें कि इसको कम से कम 2 से 3 बार हर क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस तौर इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो है ना ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आए। याद रहे कि मैथ जो है ना वो प्रैक्टिस बेस है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको जो है ना वो मैथमेटिक्स ईजी समझ में आएगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।